हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज 2.5 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। ये है 3 के क्वेश्चंस आपके सामने। तो लिखा है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो इंग्लिश में भी है आपके सामने। हमें क्या करना है, प्रॉपर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करना है और इन तीनों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, और ये लिखा है 9x² + 6xy + y²। अब यहाँ पर हम कौन सी सर्व समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो आपको ये पता है कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। ये होता है a² + 2ab + b²। आप इसको ऐसे भी पढ़ते हैं a² + b² + 2ab, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है इसको। तो करना सॉल्व कैसे है ज़रा ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको ये जो 9x² दिखाई दे रहा है ना, ज़रा इसको ध्यान से देखें। तो 9x² में ये जो 9 है ना, ये आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो इसका मतलब 9 की जगह मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये जो x² है इसको भी साथ में मैंने लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ये हो गया कि 9x² को आप लिख सकते हो 3² x²। अब क्योंकि 3 के पास भी स्क्वायर है, x के पास भी स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट के अंदर आप 3 और x साथ साथ लिख दो। तो दोनों के पास स्क्वायर है तो ब्रैकेट के बाहर भी स्क्वायर लगा दो। तो इसका मतलब ये हो गया कि 9x² को आप लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये जो चीज़ दिखाई दे रही है 9x², आप इसकी जगह लिख दो पहले 3x का होल स्क्वायर। ये पहली चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर क्या लिखा है, प्लस। अब इसको भी तोड़ना है, तो इसको तोड़ने के लिए अभी के लिए मैं गैप लगा देता हूं, मैं अभी नहीं लिखता हूं। प्लस लास्ट में ये क्या लिखा हुआ है, इसको देखो, ये y² लिखा है, तो इसको y² ही रहने दो। अब बीच में हमें क्या लिखना है, देखो बीच में ये जो 6xy दिखाई दे रहा है आपको, इसका गुणनखंड हमें निकालना है, इसको तोड़ना है। अब तोड़ना किस तरीके से, क्या चीज़ देखकर तोड़ना है, आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। आप ये देखें कि यहाँ पर क्या है 3x, यहाँ पर क्या है y। तो अगर इस फॉर्मूले को देखो तो 3x का जो स्क्वायर है वो किसकी जगह आ गया, a² की जगह आ गया। y² किसकी जगह आ गया, b² की जगह आ गया। तो इसका मतलब है ये जो 2ab है, इस 2ab में 2 को तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो 3x² किसकी जगह आया था, a²। तो ये जो a है इसकी जगह क्या आ जाएगा 3x, b की जगह क्या आ जाएगा आपके पास y। तो अब अगर मैं इन सबको वापस मन में मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 6xy ही आएगा। अब हमारे पास ये जो पूरी की पूरी जो टर्म है ये इसके जैसी बन गई है। तो इसको अगर हमें इस तरीके से लिख सकता हूं, तो इस पूरे को भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूं। कैसे, ब्रैकेट लगाया, a की जगह क्या लिखूंगा मैं 3x, प्लस की जगह क्या लिखूंगा प्लस, b की जगह क्या लिखूंगा y, स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा स्क्वायर। ठीक हो गया ये। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर सॉल्व हो गई है। ये तो मैंने इस 3rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको बता दिया है कैसे करेंगे। अब इसका मैं आपको सबसे पहले मैं इसका सेकंड पार्ट भी मैं आपको बता ही दूँ। तो ये है सेकंड पार्ट, 4y² - 4y + 1। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा, जो आइडेंटिटी लगेगी, वो लगेगी आपके पास, मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको। ये लगने वाली है a - b का होल स्क्वायर की, जो कि होता है a² - 2ab + b²। तो तरीका क्या होता है हमारे पास सॉल्व करने का, वो आप देखें आराम से। सबसे पहले देखें ये क्या लिखा है 4y²। तो ये जो 4y² है इसमें सबसे पहले क्या लिखा है 4। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर,
और 4 के साथ क्या लिखा है वाई स्क्वायर, तो मैंने वाई स्क्वायर साथ में लिख दिया। तो 2 के साथ भी स्क्वायर है, y के साथ भी स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2y का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है जब मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं 4y की जगह क्या लिखूंगा 2y का होल स्क्वायर। फिर ये साइन माइनस है, इसको अभी के लिए मैं छोड़ देता हूं, इसको अभी के लिए मैं छोड़ देता हूं, यहां प्लस। अभी जो 1 है 1 का क्या करेंगे हम, आपको पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो इस 1 की जगह मैं लिख लेता हूं 1 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब बीच में क्या लिखना है, देखो मैंने 4y स्क्वायर की जगह ये लिख दिया, 1 की जगह क्या लिख दिया 1 स्क्वायर लिख दिया, माइनस की जगह माइनस, प्लस की जगह प्लस लिख दिया। अब बीच में क्या है ये 4y। अब ये 4y को मुझे तोड़कर यहां पर लिखना है, तो तोड़ें किस तरीके से, तो तोड़ने का हिसाब है वो ये देख के हमें पता लगता है। कैसे लगता है, देखो यहां पर क्या लिखा है 2ab, सबसे पहले देखो क्या लिखा है 2, तो 2 का 2 उतार दो। फिर क्या लिखा है a, जरा इन दोनों को देखो, यहां पर है a स्क्वायर और यहां पर है 2y का स्क्वायर, तो इसका मतलब a के बदले यहां पर क्या लिखा है हमने 2y। तो उसी तरीके से ये जो a आपको दिखाई दे रहा है इसकी जगह यहां पर हमें क्या लिखना है 2y। फिर a के बाद बीच में साइन है मल्टीप्लाई का। फिर क्या लिखा है b, जरा ये देखो तुमने ये लिखा है b स्क्वायर और यहां पर लिखा है 1 स्क्वायर, तो फिर b किसके बराबर माना जाएगा 1 के बराबर मान जाएगा। तो वही देख के ये जो b है इस b की जगह हम क्या लिख लेते हैं, यहां पर 1 लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है उसको हमने इस रूप में यहां पर लिख के दिखा दिया। तो जैसे ये लिखा है वैसे ही हमने ये लिख दिया, तो इसका ये रूप है तो इसका भी ऐसा ही एक रूप होना चाहिए। कैसे होगा, उसके लिए ब्रैकेट लगाओगे, a की जगह क्या है 2y, तो इस a की जगह भी क्या लिखना पड़ेगा 2y, माइनस का माइनस। b की जगह किसको फिट किया हमने यहां 1, तो यहां b की जगह क्या होगा 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं, अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो कंप्लीटली सॉल्व हुआ ही नहीं हुआ, पहले देख लेते हैं एक बार हम 2y माइनस 1 का, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट क्या है, तो थर्ड पार्ट है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 100। तो पहले तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ठीक हो गया। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ज़रा देखो ये एक्स स्क्वायर है तो इसकी जगह एक्स स्क्वायर ही लिख दिया मैंने, फिर माइनस है तो माइनस ही लिख दिया। अब ज़रा इसको देखो तुम, क्या लिखा है ये लिखा है वाई स्क्वायर ओवर 100 लिखा है। अब वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर रहेगा, ये जो 100 है ना ये 10 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर 100 के बराबर होता है। अब y को भी स्क्वायर मिल गया है, 10 को भी स्क्वायर मिल गया है, तो जब दोनों के पास स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में मैं y ओवर 10 लिख देता हूं और इन दोनों के स्क्वायर को बाहर कॉमन बनाकर बिठा देता हूं। तो y स्क्वायर ओवर 100 को मैं लिख सकता हूं y ओवर 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y ओवर 10 का स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो पहले तो मैंने क्या किया, इसको इस रूप में लिखा। अब इसको और इसको आपको कंपेयर करना है। मैं लिख देता हूं जरा पहले, वाई स्क्वायर माइनस वाई ओवर 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब a की जगह देखो कौन है x, क्योंकि यहां पर भी स्क्वायर लगाया और यहां पर भी स्क्वायर लगाया। b की जगह देखो कौन है y ओवर 10, यहां पर भी स्क्वायर है यहां पर भी स्क्वायर है। तो आपके पास ये जो दो ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं इसमें a की जगह किसको बिठाना है x, माइनस b की जगह किसको बिठाना है y ओवर 10, लिख दिया। फिर दूसरे ब्रैकेट में a की जगह किसको बिठाना है x, प्लस की जगह प्लस,
और b की जगह किसको बिठाना है, y/10। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है, इसका प्रसार ज्ञात कर लिया है इस सर्व समीका का यूज करके, इस आइडेंटिटी का यूज करके। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के जो तीनों के तीनों पार्ट्स हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।